So we have to find out the solution. और solution में the boundary condition, that is x of t is a1 e raised to the power minus b plus pt plus a2 e raised to the power minus b minus p of t, ये बाउंड्री कंडीशन था। और इस बाउंड्री कंडीशन में जब इनिशियल होगा केस वन क्या है, व्हेन t is equal to 0, x t is equal to 0, तो this 0 is equal to a1 plus a2 and this implies a1 is equal to minus a2। ये दूसरा केस है when t is equal to 0, the velocity is not equal to 0. So this velocity v0 is a1 minus b plus p e raised to the power minus b plus p dot 0 plus a2 minus b minus p e raised to the power minus b minus p dot 0। तो ये हो जाएगा this v0 is equal to a1 minus b plus p plus a2 minus b and then minus p, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा कि this is a1 a2 है और माइनस b ब्रैकेट में, तो यदि a1 plus a2 ले लें तो यहाँ पे माइनस b हो जाएगा एंड प्लस ये p का यदि कोफिशिएंट लें तो a1 माइनस a2 कर दें तो दिस इज p, दिस वन इज इक्वल टू v0 और a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस b प्लस a1 माइनस a2 इंटू p इज इक्वल टू v0। So this v0 is this 0 into minus b 0, so this v0 is a1 minus a2 p into p, and this gives the information that a1 minus a2 is equal to v0 by p, v0 by p। ये तो a1 what is a1 is equal to minus a2, तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a1 minus a1 is plus a1 is equal to v0 by p, so this a1 is equal to v0 by 2p, v0 is 2p। तो इन दोनों को यदि हम सॉल्यूशन के फॉर्म में ले आए तो सॉल्यूशन हो जाएगा xt is equal to a1 का मतलब हो गया v0 by 2p e raised to the power minus b plus p into t, and then a2 is minus, so this is v0 by 2p and this e raised to the power minus b minus p into t। So this one is the solution, और इस solution में we have the value of p को क्या लिखा गया है, p is nothing but we have considered the value a1 a2 के संदर्भ में। So this value is you see this is v0 by 2p, this is v0 by 2p और e raised to the power minus bt, इसको कॉमन ले लें तो ये हो जाए e to the power pt minus e raised to the power minus pt। ये this one is the solution, or again this value is v0 by 2p e raised to the power minus bt into sine
hyperbolic PT. Sine hyperbolic PT is the most general solution of the equation. Sine hyperbolic PT is equal to e raised to the power PT minus e raised to minus PT. ये अब ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज है। यूज किस में है? एनालिसिस में, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन। एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मतलब दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डैम्पिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डैम्पिंग, कि कितना डैम्पिंग है। और डैम्पिंग के लिए तीन केस जो होता है, केस नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डैम्पिंग इज हाई डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग, या इसको हम कहते हैं हैविली डैम्प्ड। हैविली डैम्प्ड, और हैविली डैम्प्ड का मतलब कि बी जो है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ ओमेगा, b is very very large in case of omega, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, that is p, that is p is positive। दूसरा केस है, केस नंबर 2 is critically damped। क्रिटिकली डैम्प में जो कंडीशन है, b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा। यदि b अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा होगा तो b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, और इक्वल नहीं होगा तो दिस इज स्मॉल h, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और तीसरा केस है, केस नंबर 3, ऑसिलेटरी या लो या अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड में b इज लेस देन ओमेगा, b इज लेस देन ओमेगा। तो ये तीन केस हैं और तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों केस के आधार पर यदि हम एनालिसिस करें, इफ वी एनालाइज, सो टेक द केस 1, फर्स्ट केस क्या है? दिस इज हैविली डैम्प्ड। हैविली डैम्प्ड का मतलब सिंपल पेंडुलम को मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है कि वाटर है, पेट्रोल है और हनी है, शहद। तो यदि हम इसको शहद में ऑसिलेट करें, शहद में ऑसिलेट कराने का मतलब कि दिस विल मूव वेरी स्लो एंड देन स्लो एंड देन स्लो। सो इस केस में जो b है वो वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ओमेगा, b इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ओमेगा। तो फ्रॉम सॉल्यूशन x of t is equal to a1 e raised to the power minus b plus t plus a2 e raised to the power minus b minus p and t. So what is p? P is equal to under root b square minus omega, and this is positive. This is positive. But this b, how it is? P square is equal to b square minus omega square. B square minus omega square.
This indicates that P is very, very small in comparison to B. Very, very small in comparison to B. So what I am? A e raised to the power B minus PT. B minus PT is minus. This can say minus B plus P is minus. How much minus? Minus alpha 1. Suppose it is minus alpha 1. And minus B minus P is minus alpha 2. So e raised to the power minus alpha 1 t plus A2 e raised to the power minus alpha 2 t. So दोनों जो ये केस है, दोनों एक्सपोनेंशियल डीके, both, this is 1 and here it is 2. Both the terms are exponential decay terms. Both the terms are exponential decay terms. और चूंकि इसमें देखा जाए तो निगेटिव वैल्यू अल्फा 2 is more than alpha 1. Alpha 2 is more than alpha 1. तो ये कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए b का मान 5 है और p का मान 1 है, तो -5 plus 1 is 4 और -5 और minus 1 is minus 6, -4 है, ये -6. तो e raised to the power -4 or e raised to the power -6, and that is here it is minus alpha 1 and here it is minus alpha 2. So that's why this term, second term, is more exponentially decayed. So the term second is will decay fast. Second is decay faster than first term. It is due to alpha and beta. This minus this alpha 2 magnitude. Alpha 2 magnitude is greater than magnitude of alpha 1. ये इस वजह से. तो ऐसे मोशन को कहते हैं the amplitude decreasing. So such motion is called as the deadbeat or aperiodic motion. Aperiodic motion and used in the deadbeat galvanometer. Deadbeat galvanometer कहाँ यूज किया जाता है? करंट सेंसिटिविटी का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इसका यूज किया जाता है करंट सेंसिटिविटी में, एक्सपोनेंशियली फास्ट डीके के रूप में. तो इसका जो टाइम है, इसका ग्राफ है, जैसे ये t है, ये x of t है, तो ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल डीके टर्म्स आपको मिलेगा. दिस वन इज द केस नंबर 2. इसी तरह से केस नंबर 1 होगा, अरे सॉरी, केस नंबर 2 था तो 1 था, तो केस नंबर 2. Case number 2 is when the damping is low. When the damping is low, that is B is equal to omega और B equal to omega है, तो H is under root B square minus omega square.
which is very small, which is very small. तो solution क्या होगा? Solution, this is a1 e raised to the power minus b plus pt plus a2 e raised to the power minus b minus p of t. So this value is very small. So e raised to the power minus bt, if we take common, तो क्या हो जाएगा? a1 e raised to the power pt plus a2 e raised to the power minus pt. और ये जो h है, h is very small, तो h is equal to क्या है? p. h is equal to p. तो इसकी वैल्यू को यदि रखें, यदि h is very small, which is very small, तो exponentially pt is equal to 1 plus pt, और e raised to the power minus pt को हम लिख सकते हैं 1 minus pt, ये लिख सकते हैं. ये मतलब हो गया, दिस इज e raised to the power vt a1 1 plus pt plus a2 1 minus pt. So e raised to the power minus bt, this is a1 plus a2, a1 plus a2, ये हो गया फर्स्ट टर्म की वजह से, और सेकेंड टर्म की वजह से हो गया a1 minus a2 into pt, ये a1 into a2 pt. So what we find, a1 plus a2, this a1 plus a2 is 0. a1 plus a2 is 0 in the initial condition, or you can say some constant, you can say some constant. तो यदि इसको सम कांस्टेंट करेंगे तो e raised to the power bt, और इसको हम कांस्टेंट कर दें, सपोज दिस कांस्टेंट a1 plus a2 is capital P, and this is, that is a1 plus a2 is P capital, or a1 minus a2 into small p is q. तो ये हो जाएगा, this is p plus qt into e raised to the power bt, this is xt. अब ये जो इक्वेशन हो रहा है, इसमें दो टर्म हो गए, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये. तो दिस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है? जो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन हम लिखते हैं, उस तरह का इक्वेशन हो गया टाइम के साथ. मतलब क्या है? टाइम के साथ ये बढ़ेगा. लेकिन सेकेंड टर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल डीके. तो पहले क्या होगा? समय के साथ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और फिर उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा उसका मान बहुत तेजी से घटेगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि this is the equation. There is basically increase in amplitude, and decrease in it after elapse of some time. कुछ समय बाद जब टाइम बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियल वाला डोमिनेटिंग फेज में आ जाएगा, है ना. और बट मोशन remain aperiodic.
Aperiodic mean non-oscillatory. Non-oscillatory. Non-oscillatory, or again in the same way, here it is time and here it is the displacement. This is this kind of the core case. And last one is third, which is very important, when the damping is very small. Damping is very small. Damping is very small. B is less than P. B is less than P. तो then क्या होगा? Then under root B square minus P square. B square minus P. P बड़ा है, तो ये क्या होगा? ये this is imaginary quantity. This is imaginary quantity. It is not real. हम इसको रियल में बना सकते हैं. कैसे? अंडर रूट ऑफ -1 कर दें, देन P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये दिस इज नथिंग बट अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. So under root -1 is nothing but I, imaginary quantity, or under root P square minus B square can be taken as P dash. So I is equal to under root 1, or P dash is equal to P square minus B square. P square minus B square. ये तो ये जो वैल्यू है, दिस इज I into P dash. I into P dash. तो solution क्या होगा? Solution is this is x of t is equal to a1 e raised to the power bt, a1 e raised to the power b plus I p dash of t plus a2 e raised to the power minus b minus I p dash t. ये सॉल्यूशन. तो इसमें क्या है? e raised to the power b, e raised to the power minus b कॉमन है, तो we can take कॉमन, e raised to the power minus b t कॉमन ले लें. तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? a1 e raised to the power I p dash t plus a2 e raised to the power minus I p dash t. ये हो जाएगा. और इसकी वैल्यू को यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा e raised to the power minus bt, here it is a1 और e raised to the power I p dash t, इसको लिख सकते हैं cos p dash t plus I sin p dash t plus a2 और e raised to the power minus I p dash t को लिख सकते हैं cos p dash t minus I sin p dash t. We can express in this way. मतलब जो एक्सपोनेंशियल है e raised to the power p dash t क्या हो जाएगा? cos p dash t और प्लस I sin p dash t और e raised to the power minus I p dash t ये लिखे तो ये क्या होगा? cos p dash t minus I sin p dash t. ये दोनों का. तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गया. अब इस एक्सप्रेशन को हम यदि सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा दिस इज x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस bt और ब्रैकेट में a1 प्लस a2 के साथ हो जाएगा cos p डैश t
और प्लस a1 माइनस a2 इंटू आई इंटू साइन p डैश t इंटू साइन p डैश t, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें यदि हम ये कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, लेट a1 plus a2, let a1 plus a2 is a0 sin phi and a1 minus a2 i को हम कह दें a0 cos phi, a0 cos phi। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन xt जो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, दिस इज pt, और ये हो जाएगा a0 साइन phi इंटू cos p डैश t प्लस a0 cos phi इंटू साइन p डैश t। तो फिर a0 e रेज़ टू द पावर bt, a0 ये यहाँ है और ये दोनों कॉमन निकाल लिए, दिस इज a0, और एक्सप्रेशन क्या हो गया, साइन फाई इंटू कॉस p डैश t प्लस कॉस फाई साइन p डैश t। तो ये क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन p डैश t प्लस फाई, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वही फॉर्मूला यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया। तो दिस वन इज xt। ये अब इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट में अगेन वी हैव टू टर्म्स, ये टर्म्स 1 एंड टर्म्स 2। तो टर्म 1 जो है, टर्म 1 क्या है, एक्सपोनेंशियल डीके, दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके, और एक्सपोनेंशियल डीके टर्म्स क्या है, एज एम्पलीट्यूड, और टर्म 2 क्या है, दिस इज साइनोसॉइडल, और इसी साइनोसॉइडल की वजह से ये हो गया ऑसिलेटरी, इसी साइनोसॉइडल की वजह से ये हो गया ऑसिलेटरी। तो इस इक्वेशन में इसका यदि ग्राफ दिखा जाए कि हाउ टू ऑसिलेट ग्राफ में, तो ग्राफ में देखिए पहला टर्म जो होगा, पहला टर्म इज समथिंग लाइक दिस, a0 e raised to the power minus bt, ये टाइम हो गया, और ये हो गया एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड का हो गया। दूसरा हो गया फेज के हिसाब से, यदि फेज फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, a0 e raised to the power bt साइन p डैश t प्लस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा इंटू कॉस p डैश t, कॉस p डैश t। तो कॉस p डैश t का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है कॉस p डैश t ये हो गया, दिस इज द कॉस p डैश t है, और दिस इज a e raised to the power bt, है ना। ये फर्स्ट टर्म का ग्राफ हो गया, ये सेकेंड टर्म का ग्राफ हो गया, और इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें। If we combine both the graphs, by combining both the graphs, by combining both the graphs, we have what we have? We have such type of graph. You see, this one is the decay. तो ये ग्राफ हो गया this is a0 e raised to the power bt,
and here minus a0 e raised to the power bt, a0 minus bt. और ये point क्या होगा? This point is plus a0 and this point is minus a0 because this is your time. When time is 0, when t is equal to 0, t is equal to 0 when, so a0 e raised to the power minus bt is a0 e raised to the power b into 0, that is a0 into 1, this is a0 when time t, and cos, the value of cos p dash into 0 is 1, So though this xt is a0 e raised to the power bt into cos p dash t, टाइम 0 का मतलब when x is equal to 0, t 0 कर देंगे तो ये a0 हो गया, this is 1 and this is 1 and this is nothing but it is 0. So x of 0 is a0 and this is a0 point. So when t is equal to 0, the displacement is x. Now the last point is time period. Time period is omega. Omega is 2 pi by t standard. Here the value is, this is nothing but p square minus b square. This is the under root. That is 2 pi by t dash. 2 pi by t dash. इसका damped का. So t dash is equal to 2 pi upon under root p square minus b square. T dash. So t dash is equal to 2 pi under root p square. P square का मतलब क्या हो जाएगा? This is omega b square minus omega square, that is k square minus k square, k is k upon m, it is not k square but it is k by m, minus b square means r square by 4m, r square by 4m. तो ये हो गया. So this value is decreasing, so t will increase. Time period increase का मतलब क्या होगा? मोशन स्लो हो जाएगा, मोशन स्लो. तो बिल्कुल सही है कि यदि शहद में आप सिंपल पेंडुलम को मूव कराएंगे तो वो स्लो हो जाएगा, दैट विल बी स्लो डाउन. लेकिन उसके तुलना में वाटर में हम करें तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा. तो डैम्पिंग बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब मोशन स्लो हो जाएगा. तो इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है ये 3 मोशंस हो गए केस एक डैम्पिंग में, एंड दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो केस है, ये तीनों केस के साथ I like to have one numerical on the basis of this complete discussion, है ना? एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको खत्म कर देंगे. Example, the equation of motion, of a given system is क्या है? d2y by dt square plus 2 by tau dy by dt plus omega 0 square y is equal to 0. So discuss when
ओमेगा 0 स्क्वायर टाउ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, greater than solution. Solution में we have the given equation. Given equation can be written as, given equation can be written as d2y by dt square is equal to minus omega 0 square minus 2 by tau dy by dt, dy by dt. इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो जो इक्वेशन होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है? y of t is equal to a e raised to the power at, मान लीजिए 80. तो वेलोसिटी क्या होगा? dy by dt is a small a e raised to the power t, और एक्सेलरेशन डबल डॉट, this is a small a square e raised to the power 80. और इसको यदि सब्स्टिट्यूट कर दें, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, यदि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें हम इसको, तो ये हो जाएगा a small a square e raised to the power at plus 2 by tau a small a e raised to the power small at plus omega 0 square a e raised to the power at is equal to 0. तो a के साथ e raised to the power alpha t, मतलब इतना कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में जो मिलेगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a by tau, this is 2a by tau plus omega 0 square is equal to 0, वो 0. तो a का मान क्या हो जाएगा? a is minus 1 by tau, that is b, plus minus under root 1 by tau square minus omega 0 square. This is something minus b plus minus under root b square minus omega square, जो हम पहले केस में फॉर्मूले में करते चले आ रहे हैं. तो इसमें जो क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हो गया कि जो टाउ है, टाउ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा स्क्वायर. तो दिस वैल्यू जो ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का जो फॉर्मूलेशन था, दैट इज 1 बाई टाउ स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट, ये एक हो जाएगा क्या, ये क्वांटिटी इससे बड़ा है तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर तो छोटा ही हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई टाउ स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 बाई टाउ स्क्वायर. और हम इसको कह सकते हैं आई एच या पी, आई पी डैश. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y of t is equal to a1 e raised to the power minus b plus p dash I p dash t plus a2 minus b minus p dash t. So this is a1 e raised to the power, a raised to the power कितना हो जाएगा? minus 1 by tau plus I p dash plus a2 e raised to the power minus 1 by tau minus I p dash t. This is t. This is your t टाइम के साथ. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का बात होगा
And this harmonic oscillator is nothing but a e raised to the power minus t by tau, and this is sine of p dash t plus phi. This is yt. This is phi t. और जो टाइम पीरियड है, the time period is t, and this t is equal to 2 pi by p dash, that is 2 pi by under root. This is omega square minus 1 by tau square. Omega square minus tau. मतलब क्या है? The case is, इसके वजह से जो केस होगा वो ये केस होगा. This one is oscillatory. This is the oscillatory. 0 plus minus, this is exponential decay, and this is the sine. This is sinusoidal function. So this one is the one of the example. So this is all about the today lectures. We will discuss on the next term, the next topic, and that will be the logarithmic decrement and power. So first we